त्रिपुरा में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, एक और विधायक टीएमसी में शामिल। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2023 में त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाने की घोषणा की। इसी बीच भाजपा के राजीव बनर्जी के बाद आशीष दास ने भी टीएमसी में शामिल होने की तैयारी कर ली। बता दें कि आशीष दास सुरमा के पूर्व विधायक थे। वहीं दूसरी तरफ एक विधायक होने के बावजूद त्रिपुरा के भाजपा नेता ने पार्टी बदलने की प्रति उदासीनता व्यक्त की। त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने दावा किया, आशीष दास के दल बदल से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बुधवार को एएनआई से बात करते हुए त्रिपुरा भाजपा के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा, स्पीकर ने उन्हें दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत नोटिस किया। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा गया। जहां तक पार्टी का सवाल है, उनके दल बदल से हमें कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। यह सरकार जिस तरह विकास के नारे को आगे बढ़ा रही, जनता का जनादेश हमारे साथ रहेगा। आशीष दास पर हमला करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, सुरमा विधायक के पास अपने दम पर अपनी सीट जीतने की क्षमता नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सीटें जीती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, उन्हें बागी विधायकों से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जब टीएमसी में उनके दल बदल के बाद उपचुनाव होंगे, उस समय उनकी वास्तविक क्षमताओं का पता चल जाएगा। बता दें 31 अक्टूबर को आशीष दास टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। दास ने 5 अक्टूबर को भाजपा से इस्तीफा देने के बाद अपना सिर मुंडवाया, पवित्र गंगा में स्नान किया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के पास एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दास के अलावा त्रिपुरा में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की जनसभा के दौरान पश्चिम बंगाल भाजपा नेता राजीव बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती किए जाने के बाद पूरे देश में तेल की कीमतों पर असर पड़ा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद बीजेपी शामिल 10 राज्यों ने भी तेल की कीमतों में अतिरिक्त कटौती की। इसी को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ईंधन की कीमतों के बारे में बोलने वाली ममता बनर्जी ने पिछले 1 साल में पेट्रोल और डीजल दोनों पर राज्य करों में तेजी से वृद्धि की थी, जबकि केंद्र ने नहीं किया था। अब केंद्र ने उत्पाद शुल्क में कटौती की है तो क्या वह राज्य शुल्क कम कर देगी और ये दीपावली पश्चिम बंगाल के लिए खुशियां वाली करेगी। बड़ी खबर में आपको बता दें, राजनीतिक दल किसी नेता या किसी हस्ती की जयंती या पुण्यतिथि को भी सियासी नफे नुकसान की कसौटी पर तौलाकर मनाती। कांग्रेस कभी भी नेहरू गांधी को याद करने का कोई भी मौका नहीं चुकाती। यह कांग्रेस के अतीत, वर्तमान और भविष्य में नेहरू गांधी परिवार की श्रेष्ठता बनाए रखने की कवायद का हिस्सा है। बीजेपी के पास याद करने के लिए कोई एक परिवार नहीं है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसी हस्तियों की स्मृतियों को संजोती है। इनकी जयंती, पुण्यतिथि या उनके राजनीतिक जीवन की अहम घटनाएं बीजेपी के कैलेंडर में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई। एक सालगिरह ऐसी है जिसे बीजेपी ने एक तरह से भुला ही दिया। यह है प्रमोद महाजन जयंती और पुण्यतिथि। अगर बीजेपी के इतिहास को कोई निष्पक्ष होकर कलमबद्ध करे तो बाद के दिनों में बीजेपी को कामयाबी के लिए जिन्हें शेर जाता है, उनमें बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ प्रमोद महाजन का नाम भी आता है। अगर 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की पारिवारिक विवाद में हत्या नहीं होती तो बीजेपी आडवाणी युग के बाद बीजेपी की सूरत कुछ और ही होती। बीजेपी प्रमोद महाजन को पूरी तरह भुला चुकी। उनकी याद में इकलौता कार्यक्रम सुधांशु मित्तल करते हैं। वह हर साल 30 अक्टूबर को महाजन की जयंती मनाते हैं।
मित्तल प्रमोद महाजन के करीबी रहते थे। हालांकि वह दिल्ली के एक कॉलेज में अरुण जटेल के साथ पढ़े। कुछ साल पहले तक मित्तल अपने दफ्तर में महाजन से जुड़ी यादों को संजोकर रखते थे, जिससे अब हटा दिया। मित्तल के अलावा मुंबई के पूर्व बीजेपी विधायक अतुल शाह अपने फेसबुक पेज पर महाजन की जयंती मनाते रहे। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में बीजेपी के हर दफ्तर में महाजन की तस्वीर लगी रहती थी। प्रमोद महाजन का लंबा सदस्य जीवन रहा, लेकिन वह ज्यादातर राज्यसभा के सदस्य रहे। वह सिर्फ एक बार 1996 में वह मुंबई नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा चुनाव जीते और फिर अगला चुनाव हार गए। हालांकि इस मामले में उनका रिकॉर्ड जेटली से बेहतर है, जो अभी लोकसभा के लिए नहीं चुने गए। बीजेपी को बीजेपी बनाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जब 90 के दशक में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, के.एन. गोविंदाचार्य और एम वेंकैया नायडू के साथ टीएम बना रहे थे, तब महाजन को दिल्ली लेकर आए। आडवाणी ने उनकी क्षमताओं को पहचाना। महाजन को देश की राजनीतिक नब्ज को पहचानने वाले नेता थे। वह एक शानदार वक्ता थे जो सुनने वाले को मंत्र मुग्ध कर देते। उनके अंदर यह क्षमता थी कि बीजेपी के वर्जन वाले इतिहास और हिंदू पौराणिक कथाओं को एक साथ जोड़कर कार्यकर्ताओं को लामबंद कर सके, ओस डाल सके। वह पार्टी के लिए संकट मोचक थे। 1955 से 1996 में जब गुजरात में बीजेपी की अंदरूनी कला नियंत्रण से बाहर हो रही थी, तब बीजेपी ने महाजन को ही याद किया। उन्होंने ही शंकर सिंह वाघेला और मोदी के बीच में सुलह कराई। मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट अशरफ ने खिलाफ आरोप तय किया। वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया था। आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अशरफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में अशरफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए थे। इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश अशरफ ने कहा कि उसकी तरफ से नहीं आचार संहिता उल्लंघन नहीं किया। कोर्ट ने अशरफ की दलीलों को खारिज करते हुए एफआईआर के तहत आरोप तय किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तहत मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार है। प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूर्व विधायक पर आरोप तय किया गया। उन्होंने चुनाव के दौरान घूमनगंज में क्षेत्र टेलीफोन बक्से, सड़क तथा हेल्थ सेंटर के सामने समाजवादी पार्टी का झंडा पोस्टर लगाया था, जबकि वह जानते थे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की गई। कोर्ट ने कहा कि झंडा पोस्टर लगाकर उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे लाइव अपडेट के साथ। जय हिंद।